नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, हमने अब तक श्री राम नाम पर बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की है। हमेशा एक से बढ़कर एक राम नाम से संबंधित जानकारियाँ हमें प्राप्त होती ही रहती हैं। इसलिए ही तो कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। साथियों, आज भी हम राम नाम से संबंधित एक ऐसे दुर्लभ विषय के बारे में जानकारी लेंगे जो हर एक मनुष्य को अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूरत हो ही जाती है। मनुष्य का जीवन देखने सुनने में 80 वर्ष 100 वर्ष की उम्र का पता चलता है। लगभग आजकल लोग इतनी उम्र तक ही जीवन तय कर पाते हैं, परंतु यह जीवन क्षणभंगुर है। न जाने किस क्षण बिखर के रह जाए। यह जीवन नश्वर है, न जाने कब समाप्त हो जाए। पर कर्म की गति अति न्यारी है। मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है तो उसे जैसे भी हो अपना यह जीवन निर्वाह करना ही पड़ता है। इस नश्वर जीवन के लिए मनुष्य बहुत कुछ करता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ मेरा अपना है, वह भी मेरा अपना है, वह मेरा स्नेही है, वह मेरा प्रिय पात्र है, यह मेरा घर है, यह मेरी संपत्ति है। मैंने बहुत कुछ कमाया है, बहुत धन जमा किया है, परंतु इस जीवन की भागा-दौड़ी में वह भूल ही जाता है, उसे ज्ञात भी नहीं हो पाता है कि यह आज जिसे मैं अपना कह रहा हूँ, वह मेरा नहीं है। यहाँ तक कि यह जो मेरा देह है, यह भी अभी है और हो सकता है पल भर में समाप्त हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार यंग बच्चों का मन भटकता है। वे पूछते हैं, यदि सब कुछ नश्वर है तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस धरती पर क्यों आए हैं? साथियों, इसका संक्षिप्त उत्तर तो यही होगा कि भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर अच्छे कर्म करने के लिए ही भेजा है। परंतु यह भी अति सत्य है कि मनुष्य माया में उलझकर कुछ अप्रिय कार्य भी कर बैठता है, जिसका दुख, जिसका मलाल उसे अपनी उम्र के 50-60 वर्ष के बाद होने लगता है, जिसकी समझ उसे जीवन के अंतिम दौर पर होने लगता है, क्योंकि तब तक वह, उसका मन, उसकी बुद्धि परिपक्व हो गया होता है। उसे सही और गलत का विचार करने की क्षमता उसमें आ गई होती है, क्योंकि उसके सामने उसके वंशज जो रहते हैं, उनके पुत्र पौत्र इत्यादि रहते हैं। मैंने अनेक वृद्धों को रोते तड़पते देखा है जो अपनी उम्र में मनमानी कर चुके थे, पर अब उनके पास अफसोस करने के अलावा, पश्चाताप करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। उनके पास पैसों का सुख तो है, पर मन का नहीं। वे इतने लाचार रहते हैं कि किसी समय उनके द्वारा किया गया बुरा कर्म उनका मानो पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है। उठते बैठते उनका वह बुरा कर्म उनका पीछा ही करता रहता है। वे किसी से कह नहीं पाते, बस हाय हताश करके रह जाते हैं। तो साथियों, जब मनुष्य को भली भांति यह समझ आ जाए कि यह पृथ्वी हमारी कर्म भूमि है, हमें होश से काम करना होगा, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा संभल कर चलने की कोशिश करेगा। ऐसी अवस्था में चाहे यंग जनरेशन हो या फिर वयोवृद्ध, इन सभी को चाहिए अपने आप को, अपने मन को, अपने कर्म को संयमित रखने के लिए राम नाम लिखें या फिर जपें, जो अच्छा लगे उसे अपनाएं। राम नाम लिखने से 100 गुना ज़्यादा फल मिलते हैं, क्योंकि हमारे पंचेंद्रियां एवं मन हमारे इस पावन कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया करते हैं। अतः चाहे कितना ही जीवन का बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, प्रतिदिन राम नाम लिखने का नियम बना डालिए, क्योंकि राम नाम जीवन के भटकाव को कंट्रोल करने लगता है। मानव मन बड़ा चंचल होता है, यही मन ही अन्याय करवाता है और बाद में रुलाता भी है। अतः भले ही उसे स्थिर करना तो कठिन है, क्योंकि चंचलता मन की प्रकृति है, परंतु हाँ, मन के बहाव पर नियंत्रण जरूर किया जा सकता है। भगवान राम के नाम का अंतिम अक्षर म है ना, और उनके भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के नाम का अंतिम अक्षर न है। अतः म और न मिलकर क्या बनता है? मन बनता है। इस मन को कौन चलायमान कराता है? वह है पवन। अतः मन को संयमित करके दिशा प्रदान करने हेतु
राम नाम का लेखन बहुत उपयुक्त माना जाता है। जो मन बाहर भटकता है, उसे राम में ही रमण करने के लिए जितना हो सके राम नाम लिखते रहना चाहिए। यह अति सत्य है कि मानव के हृदय में राम का निवास है। मानव देह में समाहित आत्मा में राम का ही स्थान है। मानव देह रूपी घट में राम ही विराजमान है। मानव देह की ऊर्जा में राम रूपी जान है। कहते हैं ना, मन को राम में बनाइए। यह मन राम में इसी प्रकार ही बनने लगता है, तब जाके कहीं अपने नियंत्रण में वह रहने लगता है। जब मन राम में बन जाता है, तब मन व कर्म स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं, दुष्कर्म छूटने लगते हैं। यह राम में मन का ही तो प्रभाव है। साथियों, भले ही किसी के लिए कोई कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपने लिए अगर कुछ करना चाहे तो उसे अवश्य ही राम नाम का सहारा लेना चाहिए। स्वयं को पहले सुधार लेने पर ही वह अपने आने वाली पीढ़ी को भी सुधार सकता है। अपने नाते, रिश्तेदार, परिचित, पड़ोसी, पहचान वाले सबको सुधार सकता है, क्योंकि तब तक उसके राम में मन में वह क्षमता आ गई होती है। हम लोग गहराई में नहीं जाते हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाकर गूढ़ रहस्य को खोजते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह जो हमारा जीवन है और यह जो मानव देह है, इसका कितना अधिक महत्व है। इसीलिए ही मृत्यु को सत्य माना गया है। आशा करती हूँ साथियों, आप सबको आज का यह राम में मन के विषय में जो जानकारी मैंने दी है, यह जरूर अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।